नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज बीएड द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है और आप सभी ने अपना परीक्षा परिणाम देख भी लिया होगा। यदि आपने परीक्षा परिणाम नहीं देखा है तो पहले परीक्षा परिणाम जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। यदि आपका परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, अंडर प्रोसेस आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए वीडियो है कि अंडर प्रोसेस क्यों है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम परीक्षा परिणाम के SGPA CGPA ये जो कुछ भी परीक्षा परिणाम में दिया हुआ है इस पर पूरा स्पष्ट आपको जानकारी देंगे। साथ ही आपको आगे थर्ड सेमेस्टर के बारे में भी कुछ जानकारियाँ देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएड थर्ड सेमेस्टर के टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ तत्काल जुड़ जाइए, ताकि आपके जो भी साथी हैं, जो भी जानकारी मिलती है उनको, वह सब आप लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित। जो भी वहाँ पर अपडेट आती है आपको केवल एडमिन द्वारा जो पोस्ट उसमें भेजी जाती है उसको आप देख सकते हैं। आप उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते। आप केवल कमेंट अगर करना है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहां मैसेज कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको परीक्षा परिणाम को देखते हैं। यह आपका फर्स्ट पेपर में है। देखिए आप ग्रेड है, कुछ लोगों का परीक्षा परिणाम में बैक आया होगा या फेल होंगे, या ऐसा बहुत कम ही लोगों के साथ में होता है। यदि आपके साथ में हुआ है या आप किसी में एब्सेंट हैं, किसी पेपर में एब्सेंट हैं या प्रैक्टिकल में एब्सेंट हैं, उसकी वजह से अगर हुआ होगा तो इसको समझ लीजिएगा कि हर आपका सेमेस्टर 24 क्रेडिट का होता है, जिसमें से आपको 60% क्रेडिट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। 60% क्रेडिट का मतलब ये जो बगल में दिया हुआ है हर पेपर के सामने, इसमें अगर आप पास हो जाते हैं वह क्रेडिट आपको पूरा माना जाता है। जैसे आप पहला पेपर पास कर लिए तो आपका 5 क्रेडिट हो गया, यानी कि सब पेपर पास कर लिए तो टोटल अर्न क्रेडिट 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी में फेल हो गए, जैसे आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया तो वह 5, अगर 5 का है तो उसमें आप क्या होगा, एब्सेंट हैं तो यहाँ पर फिर 19 क्रेडिट हो जाएगा। अगर एक पेपर में और फेल हैं तो 5 और घटा दीजिए, यानी 14 क्रेडिट हो जाएगा। तो आप फिर फेल हो जाएंगे। फिर आपको अगले साल फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में, सीधा फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं। अब आगे ये जो ABCD या जो भी कुछ लिखा हुआ है A+ B+, यह सब नीचे आपको लिखा हुआ है कि आपने कितना अंक स्कोर किया है। क्रेडिट में यही होता है कि आपको एग्जैक्ट अंक नहीं पता चलता है आपको कि आपने कितना अंक प्राप्त किया। यदि आप में O100 हो रहा है तो मतलब है कि आप 91 से 100 के बीच में अंक पाए हैं। यदि A+ है तो 81 से 90 के बीच में है। A है तो 71 से 80 के बीच में है। B+ है तो 61 से 70 के बीच में है। B है तो 51 से 60 के बीच में है। C है तो 41 से 50 के बीच में है। यदि P है तो 35 से 40 के बीच में है। यदि F लिखा हुआ है यानी कि आप 34 से भी कम, 34 से कितना भी कम पाए हैं, इसलिए आप में F लिखा है और उस पेपर में आप फेल हैं। यदि और एक एक्सटेंशन वर्क होता है, एक्सटेंशन वर्क में यदि आप Q पाएंगे तो क्वालिफाई, यानी कि उसमें पास होना अनिवार्य रहता है, उसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। और अगर NQ लिखा है तो नॉट क्वालिफाई। ठीक है, आगे अब देखते हैं कि SGPA CGPA। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा SGPA ज़्यादा है, CGPA कम आ रहा है, ऐसा क्यों?
तो SGPA CGPA को एक समझ लीजिए, जो यस लिखा है जिसमें, यानी कि SGPA जो है वह केवल एक सेमेस्टर का है, यानी कि जिस सेमेस्टर का परिणाम आया है वह उस सेमेस्टर का SGPA है। अब क्लियर हो गए होंगे। यह SGPA आपका सेकंड सेमेस्टर का है। और CGPA क्या होता है? CGPA आप जितने सेमेस्टर पीछे दे चुके हैं, यानी कि आप पीछे एक सेमेस्टर दे चुके हैं और ये दूसरा सेमेस्टर है, यानी कि इन दोनों सेमेस्टर के योग का औसत है। यानी कि दोनों सेमेस्टर के SGPA को अगर आप जोड़ेंगे, आप अपना पहला सेमेस्टर का SGPA उठाइए और इस सेमेस्टर के SGPA को उठाइए और बटा 2 कर दीजिए जोड़कर, ठीक है, तो आपका CGPA निकल जाएगा। या आपका कम भी हो सकता है या आपका ज़्यादा भी हो सकता है। आपको हम उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं, जैसे किसी का पहले सेमेस्टर में 7 SGPA है, दूसरे सेमेस्टर में 8 SGPA है, तो उसका 15 हो जाएगा, 15 CGPA। फिर से इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा हम गलत यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। यदि आपका पहले सेमेस्टर में 7 SGPA है और दूसरे सेमेस्टर में भी 8 SGPA है, तो आपका 8 7 15 हो गया। 15 का फिर 15 आपका SGPA दोनों सेमेस्टर का मिला के हो गया। 15 से आप 15 को 2 से भाग देंगे तो आपका 7.5 CGPA आएगा। फिर अगर किसी का पहले सेमेस्टर में 6 SGPA है और दूसरे सेमेस्टर में 8 SGPA है, तो उसका दोनों सेमेस्टर का SGPA मिलाकर 14 SGPA हो गया। तो 14 SGPA को आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका CGPA कितना आएगा? 7 आएगा। तो उनका 7 CGPA हो जाएगा। और जो CGPA होता है उसी को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह परसेंट आ जाता है। यह इस विश्वविद्यालय का नियम है। बाकी आप गूगल पर सर्च करेंगे, गूगल पर कुछ देगा, इससे आपको नहीं मतलब है, सीधे आपको विश्वविद्यालय से मतलब है। अगर आपको और इसको डिटेल में SGPA CGPA को जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में BEd थर्ड सेमेस्टर से संबंधित 3 वीडियो हैं। BEd थर्ड सेमेस्टर से संबंधित 3 वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक में फीस, परीक्षा फॉर्म कब भरे जाएंगे, अगला परीक्षा कब होगा, और एक वीडियो में आपको पूरा विषय के बारे में बताया गया है कि आपको कौन सा विषय लेना है कि कौन सा छोड़ना है, और एक विषय में आपको पूरा प्रैक्टिकल फाइल कितनी बनानी है, कैसे बनानी है, उसके बारे में बताया गया है। तो तीनों वीडियो को खूब अच्छे ढंग से देख लीजिएगा एक एक करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा। और कोई भी डाउट होगा परीक्षा परिणाम से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।